हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं का पेपर बताऊंगी, ठीक है। संस्कृत विषय का पेपर बताऊंगी, ठीक है, जो अभी फरवरी मार्च 2023 में हुए थे, ठीक है। एमपी बोर्ड का पेपर किस तरह आता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए संस्कृत विषय का पेपर लेके आई हूँ, ठीक है। तो इसका सेट बी है। यहाँ पर आपके लिए रोल नंबर के लिए ऑप्शन दिया रहता है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब आपके 23 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, मतलब 8 पेज में आपके ये सभी क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर सीरियल नंबर दिया रहेगा, साथ ही ये पेपर का कोड दिया रहेगा, ठीक है, J503, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023, मतलब आपका 10वीं का पेपर है, 10वीं बोर्ड का पेपर है, ठीक है, 2023 का। ये विषय दिया है संस्कृत। ये टाइम दिया है आपको 3 घंटे में यह पेपर सॉल्व करना है। और इसमें आपको मैक्सिमम मार्क, मतलब नंबर आपको 75 नंबर का ये प्रश्न पत्र है, ठीक है। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, मतलब सभी प्रश्न अनिवार्य सन्ति, मतलब आपको सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से करना है, ठीक है। ये आपको नियम दिए रहेंगे, ठीक है। तो आपको और ये सभी, इनके सभी को उत्तर आपको संस्कृत विषय में ही लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको पहले प्रश्न में आपको क्या दिए गए हैं, विकल्प, ठीक है। तो स्तंभ विकल्प चित्वा लिखत है, ठीक है, आपको विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको 6 विकल्प दिए रहेंगे, ठीक है, और प्रत्येक का 1 नंबर है। तो इस पर आपको 6 विकल्प दिए रहेंगे 6 नंबर के, ठीक है। ये पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प है, ठीक है। तो इसमें ये 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से जो भी आंसर रहेगा तो आपको लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार पहला विकल्प, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, ठीक है। इन सभी के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये चौथा विकल्प, 5वां विकल्प, 6वां विकल्प, ठीक है। सभी के 4 ऑप्शन दिए गए, जो भी सही है उसमें आप टिक लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, ठीक है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत है, ठीक है। मतलब जिस प्रकार हिंदी में सत्ता सत्य है, उसी प्रकार संस्कृत में आम और ना लिखना है, ठीक है। तो जो सत्य है उस वहाँ पर आपको आम लिखना है, जो असत्य है वहाँ पर आपको ना लिखना है, ठीक है। तो ये आपको इसी प्रकार 6 आपको दिए गए हैं, ठीक है। 6 सत्ता सत्य, ठीक है, 6 आम ना दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मतलब जो शुद्ध वाक्य है, जो सही है उसके सामने आम लिखना है, जो गलत है उसके सामने ना लिखना है, ठीक है। तो इस पर अगर ये आपको 6 दिए गए हैं, ठीक है, और ये 6 नंबर के दिए गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में आपको प्रश्न 3 है। तो युग मेलनम क्रोध, मतलब आपको युग मतलब सही जोड़ी दी गई है, ठीक है। तो ये आपको 6 सही जोड़ी दी गई है, ठीक है। मतलब इसका ये है का मनोरथ है, तो इसमें से जो भी सही है तो इसके सामने लिख देना है, ठीक है। इसका जो भी सही है इसके सामने लिख देना है। ये गलत प्रकार से लिखे हुए हैं, तो आपको इसका जो भी सही है उसके सामने लिख देना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 4 है। तो एक पदेन उत्तरम लिखन, ठीक है, आपको एक पद में इनका उत्तर लिखना है, ठीक है। तो ये 6 इस प्रकार 6 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको एक पद में इसका आंसर है जो भी है वो आपको लिख देना है, ठीक है। ये 6 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार प्रश्न 5 है। तो इसमें आपको रिक्त स्थान रहेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 रिक्त स्थान हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन में 7 दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई 6 होंगे। तो इसमें से जैसे ये सुलभा है, तस्य पदस्य खाली स्थान विलोम पद भवति, ठीक है। तो ये सुलभा का है, ये विलोम शब्द इसका क्या है, तो इसमें से आपको खोज कर यहाँ पर लिखना है। तो सुलभा का क्या है, दुर्लभा, तो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर सार्थकम तस्य पदस्य खाली स्थान विलोम पदम भवति, ठीक है। ये सार्थकम का कौन सा सही है, तो निरर्थकम, तो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको सभी रिक्त स्थान करना है। इस प्रकार आपको यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 6 से प्रश्न 10 तक, ठीक है। आपको उत्तर लिखना है, ठीक है, छोटे उत्तर लिखना है, शॉर्ट उत्तर, और सभी के 2 2 अंक रहेंगे। तो प्रश्न ये 6 है, ठीक है। वस्तुतः चौराहा कहाँ आसीत, इसका अथवा में दिया है, और सभी के अथवा में प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक है। तो आपसे यदि आपसे ये बनता है तो ये कर सकते हैं,
और ये बनता है तो ये कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये दोनों नहीं करने हैं, इसमें से कोई आपको एक करना है, ठीक है। इसी प्रकार सभी प्रश्न में दिए रहेंगे, तो इसमें से आपको भी कोई एक करना है, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न 8 है, तो ये दो, इसमें दो दिए गए हैं, दो प्रश्न, तो एक इसमें से भी कोई एक आपको करना है। इस प्रकार प्रश्न 9 है, तो ये इसमें भी आपको कोई एक करना है, ठीक है। दो नहीं करना है, ठीक है। कोई एक आपको करना है, या तो ये वाला कीजिए या ये वाला। इस प्रकार प्रश्न 10 दिया है, ठीक है, तो इसमें से भी आपको कोई एक करना है। इसके बाद प्रश्न 11 दिया है, ठीक है। तो अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसार लिखा, ठीक है। तो ये जो 4 वाक्य लिखे हैं, ठीक है, ये उल्टे सीधे क्रम में लिखे हैं, ठीक है। तो आपको इसको सही क्रम में लिखना है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, तो हो सकता है सबसे पहले ये वाला आए, है ना, उसके बाद ये वाला आए, उसके बाद ये वाला आए, सबसे लास्ट में ये वाला आए। तो आपको इस प्रकार से ये क्रम में लिखना है, ठीक है। तो ये उल्टे सीधे क्रम में लिखे, ठीक है। तो जिस प्रकार घटना घटी है, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न 12 में क्या दिया गया है, वाक्य परिवर्तन आपको करना है, ठीक है। तो ये 3 वाक्य दिए गए हैं, इनका परिवर्तन करना है। तो कर्म वाच्य में करना है, इसका कृतवाच्य में, इसका कर्म वाच्य में, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न 13, ठीक है। इस प्रश्न 13 में क्या दिया है, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान व्यवहार स्वपाठ्य पुस्तक से एकम स्वभाषित लिखत, ठीक है। तो आपको यहाँ पर श्लोक लिखना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 14 दिया गया है, ठीक है। इसमें से भी आपको ये 3 दिए गए हैं, तो कोई 2 करना है, ठीक है। स्थूल पद मार्धस से प्रश्न निर्माण करो, ठीक है। इसमें दिया गया है को अपी 2 है, मतलब इन 3 में से आपको कोई 2 करना है, ठीक है, जो भी आपसे बन रहा है। इसके बाद प्रश्न 15, तो अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम पृथक कथयति, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ये कोई 2 करना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 16, अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यान शुद्ध करणीय, ठीक है। इसमें से यह भी आपको कोई 2 हल करने हैं, ठीक है। ये आप ये गलत लिखे तो आपको इसको शुद्ध लिखना है, ठीक है, ठीक है। या शुद्ध वाक्य लिखे हैं तो आपको शुद्ध लिखना है, हो सकता है शुद्ध भी लिखे हो, ठीक है। श्री गणेशाय श्री गणेशाय नमः, तो क्या होता है श्री गणेशाय नमः, ठीक है। तो आपको कोई 2 करने हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न 17, तो इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, को अपी चतवारी, मतलब कोई 4 भरना है, ठीक है। आपको कोई 4 करना है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं, तो इसमें से कोई आपको 4 रिक्त स्थान भरना है, और इसमें से भरना है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 18, ठीक है। तो ये आपको श्लोक दिया गया है, ठीक है, और ये प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, इस श्लोक के आधार पर, ठीक है। यदि आपसे ये नहीं बन रहा तो आप अथवा का ये कर सकते हैं। ये भी श्लोक दिया है, तो इसमें से आपको श्लोक में से आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। इसको पढ़कर समझना है, फिर इन प्रश्नों को समझना है, और इसी में इन प्रश्नों के आंसर छिपे हुए हैं, तो वो आपको लिखने हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न 19 है, ठीक है। अधोलिखितम नाट्यासम पठित्वा प्रश्न उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखता, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद ये प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। ये नहीं बन रहा तो अथवा में आप ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ही पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 20, इसी प्रकार प्रश्न 20 में दिया गया है, ठीक है। अधोलिखितम गद्यांश, ठीक है। तो ये गद्यांश आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर इन प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में से खोज कर लिखने हैं, ठीक है। आपसे इस वाला गद्यांश का नहीं बन रहा तो मत कीजिए, ये वाला गद्यांश का कर लीजिए, ठीक है। अथवा मतलब कोई एक का करना है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए इसमें से खोज कर, ठीक है। बाद आपका प्रश्न नंबर 21 है, तो अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत शतशब्देषु, ठीक है, संस्कृत भाषा निबंध। तो आपको 100 शब्दों में निबंध लिखना है संस्कृत भाषा में, ये 4 नंबर का प्रश्न है,
ठीक है। तो ये आपको 4 दिए गए, कोई एक लिखना है। ठीक है। संस्कृत भाषा है महत्तम। दूसरा कवि कालिदास पर निबंध लिखना है। तीसरा छात्र जीवनम पर निबंध लिखना है। चौथा दूरदर्शनम पर। ठीक है। तो जो भी आपसे बन रहा है आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 22 है, तो स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा लिखना है। ठीक है। आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है। अथवा ये नहीं बन रहा तो आप अथवा में ये लिख सकते हैं। ठीक है। स्वभगनीय विवाह आमंत्रितम स्वमित्रम प्रीति पत्रम लिखा। ठीक है। अपनी बहन की शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए निबंध लिख सकते हैं संस्कृत भाषा में। ठीक है। ये भी 4 नंबर का है। इसके बाद अगला प्रश्न है 23। ठीक है। तो अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्न, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। और फिर ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर इसी में से खोजकर लिखना है। ठीक है। ये आपका इस प्रकार का संस्कृत विषय का पेपर आता है। ठीक है। तो इसके आधार पर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं इस पेपर के आधार पर, और अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।